ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 31वें अध्याय का 10वां मंत्र। अस्माम् अवन्तु ते शतम् अस्मान् सहस्रमूतया अस्मान् विश्वा अभीष्टय। हे इंद्र, ते आपकी शतम ऊतयः सैकड़ों रक्षाएं अस्मान हमारी अवंतु रक्षा करें और सहस्रम हजारों ऊतयः रक्षाएं अस्मान अवंतु हमारी रक्षा करें। विश्वा सब अभिष्टय वांछित पदार्थ अस्मान अवंतु हमारी रक्षा करें। तो कहा, हे दयामय परमात्मन, आपकी सैकड़ों और हजारों रक्षाएं हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके दिए हुए अनेक मनोवांछित पदार्थ हमारी रक्षा करें। ऐसा न हो कि हम अनेक पदार्थों को प्राप्त होकर आपसे विमुख हुए, उन पदार्थों से अनेक उपद्रव करके पाप के भागी बन जाएं, किंतु उन पदार्थों को संसार के उपकार में लगाते हुए आपकी कृपा के पात्र बने। तो इसमें प्रार्थना की गई कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए और आपने जो भी पदार्थ हमें दिए हैं उनका हम सदुपयोग करते हुए संसार के उपकार में लगाएं, न कि पाप के भागी बने। और पाप किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से पाप की नाव कहते हैं भरकर डूबती है, ये संसार में व्यवस्था है। देखो, लोग पाप करते हैं और दूसरा देखता है कि भाई वो तो पापी है, खूब फल रहा है, फूल रहा है, बड़ा अच्छा उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन कहते हैं पाप की नाव भरकर डूबती है। जिस दिन वो भर जाती है उस दिन वो पूरी की पूरी नाव डूब जाती है। तो इसके ऊपर एक विशेष छोटी सी कथा के माध्यम पर हम आपको बताएं। कथानक ने कथा लिखी है। कहते हैं लाहौर के एक शहर में एक जो है हलवाई रहता था। उसके पास केवल 1 रुपया था और वो 1 रुपये का दूध लाता था और उसको 2 आना बढ़ा करके उसको जो है बेच दिया करता था और उस 2 आने में ही वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। निखालस दूध लाता था, निखालस बेचता था। काफ़ी समय हो गया, बस इस प्रकार से अपना घर परिवार का भरण पोषण बमुश्किल कर पाया। एक दिन उसके दिग में विचार आया, क्यों न इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए और पानी मिला के बेचा जाए। देखो, पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ, पाप की भावना उसके मन में जागृत हुई और उसने दूध में थोड़ा सा पानी मिला करके बेचना प्रारंभ कर दिया। तो उस दिन उसको 3 आने मिल गए, दूसरे दिन 4 आने। इस प्रकार से 1-1, 2-2 आना करके बढ़ते 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 एक समय ऐसे आया कि वो एक बहुत बड़ा हलवाई बन गया। उसकी दुकान खूब चमकने लगी, बहुत बढ़िया व्यवहार उसका चलने लगा। साथ में ही उसके सामने पर ही एक सेठ रहा करते थे जो बड़े धार्मिक थे, बड़े विद्वान थे, विचारों से वो भी धर्म का कार्य करते थे। वो अपने कपड़े का व्यापार बड़े धर्म के अनुसार चलाया करते थे। तो उनके पास जो भी साधु संत सज्जन आते थे उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा किया करता था। और जो भी सज्जन आता था, क्योंकि वो सेठ उस हलवाई को नित्य प्रति पानी मिलाते हुए देखा करता था, तो जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता, सज्जन व्यक्ति उनके पास आता, उनके पास यही बात रखता कि भगवान के घर में न्याय नहीं है, हर जगह जो है अन्याय है। देखो, सामने वाला जो है इतने दूध में पानी मिलाता है, इतना बड़ा कारोबार उसका बन गया, वो कभी जो है बमुश्किल अपने घर का गुजारा भी नहीं चला करता था। तो कोई उसके जवाब का सही उत्तर नहीं दे पाता था। एक बार एक सन्यासी उसके द्वार पर आए। सेठ ने उनकी भी बड़ी आव भगत की, खूब सेवा भाव किया,
भोजन काल का समय आया, फिर वो वही बात लेकर के बैठ गया। उसने कहा, महाराज आज के समय में भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। तो साधु ने कहा, भाई तू कैसी बात कर रहा है, सेठ जी कैसी बात करते हो, परमात्मा के घर में तो ठीक ठीक न्याय है, बराबर बराबर न्याय है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मान सकता न्याय है। तुमने कहा, भाई कैसे? उन्होंने कहा, महाराज सामने वाला जो हलवाई है ये कभी 1 रुपये का दूध बेचा करता था और उसी से अपने घर का भरण पोषण किया करता था, लेकिन आज इसने दूध में पानी मिलाते 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 इतना बड़ा जो है कारोबार जोड़ दिया है, और फिर भी इसको कुछ परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो भगवान न्यायकारी नहीं है, अन्यायकारी है। तो संत ने कहा, एक बात बताओ, तुमने इसको पानी मिलाते हुए देखा है? कि हाँ देखा है। तुमने नोट किया है कितना पानी मिला? उन्होंने कहा, हाँ जी मैंने नोट किया हुआ है। क्योंकि सेठ था, वो एक एक पाई का हिसाब लगाया करता था, तो जितने दिन भी वो पानी मिलाता था सेठ अपनी डायरी में उसको नोट कर दिया करता था। उसने कहा, हाँ महाराज मुझे बिल्कुल पता है इसने कितना पानी अब तक मिलाया है। तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, एक इंसान के बराबर, एक मनुष्य के बराबर खड्डा खोदो। खड्डा खुदवाया गया, उसको ठीक तरह से लीप पोत करके तैयार किया गया ताकि पानी रिसे न उसमें से। और अब सेठ से कहा कि देखो जितना पानी तुमने गिना है उतना पानी इसमें जो है डाल दो। सेठ ने उसी हिसाब से उसमें पानी डाल दिया। और अब सेठ को कहा कि भाई इसके अंदर जा कर के खड़े हो जाओ। सेठ उसके अंदर जा कर के खड़ा हुआ तो कमर से ऊपर, हाथों के बाजू के नीचे तक वो पानी आया। सन्यासी ने कहा, देखो भाई तुम रोज इसके पानी को नोट करते जाना और इसमें उतरते जाना, उतना पानी इसमें डाल करके उतरते जाना। जिस दिन ये पानी तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएगा उस दिन इसका जो है काम तमाम हो जाएगा। पाप की नाव जो है भर करके डूबा करती है। सेठ ने आगे से फिर गिनना प्रारंभ किया। रोज प्रतिदिन उतना लोटा उसमें पानी डालता। डालते 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 एक दिन ऐसा आया, सेठ जब उसमें उतरा तो सेठ के सर के ऊपर तक पानी आ गया। सेठ तुरंत से वहाँ से बाहर निकला। कहते हैं उसी दिन उस हलवाई की दुकान पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान पर आग लग गई। और इतनी भयंकर आग लगी कि एक रत्ती भर सामान भी उसको बचाने का, सुरक्षित रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और पूरी की पूरी दुकान जल करके राख हो गई। और वो हलवाई फिर जहाँ जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। तो ये है कहने का तात्पर्य कि पाप की नाव भर कर डूबती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अमुक व्यक्ति पाप कर रहा है तो ये खूब फल रहा है, फूल रहा है। नहीं, जब अवसर आएगा, जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो फिर वो अवश्य ही फूटेगा, अवश्य ही डूबेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र में ये चर्चा की गई कि हम पाप की ओर न बढ़ें, हम पाप का आश्रय न लें, बल्कि हम जो भी आपके द्वारा हमें धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि जो भी प्राप्त हुई है इसका हम सदुपयोग करते हुए संसार के हित में लगाएं, प्राणी मात्र के हित में लगाएं, मानव मात्र के हित में लगाएं, तो ही हमारा कल्याण होगा। हम कभी भी पाप की ओर अग्रसर न हों। तो ये इस मंत्र में चर्चा की गई है। आइए हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।